भाई ये कमेंट है किसी राकेश माधवर राणा जी का। ये दो नाम का कोई व्यक्ति है। इसने पूरी के पूरी व्याकरण का, पूरी के पूरी हिंदी का सत्यानाश कर दिया। पढ़ के सुनाऊंगी मैं पूरा के पूरा कमेंट, अब सुनना। जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हो ना, वह भाषा पढ़े जो पढ़े रहते हैं, पढ़े नहीं, पढ़े लिखे आदमियों, जेंडर भी चेंज कर दिया, आदमियों में शूट नहीं होती। बात गांव नहीं गांव समाज की, तो ये वही समझेंगे जो गांव में उठता बैठता हो। गांव में क्या सुकून होता। बिना पैसों के भी लोगों की मदद की जाती है। ये हमारा समाज। रही बात निर्मला जी की, तो अगर गांव वालों को ये लगता कि वो सही है प्रधानी के लिए, तो गांव वाले सियाणा की नी खुद की सुनते। सुनते मतलब इसने ये साबित कर दिया कि सियाणा की सुनी गई है, वहां पे उसकी तानाशाही हुई है। ठीक है, अब इसने लिखा पर लिखना नहीं आया होगा तो PR कर दिया शॉर्ट में। उसमें कुछ तो कमी रही होगी, जहां पूरे गांव उसके समर्थन में ही नहीं है, खुद का परिवार भी नहीं। बाकी जब गांव समाज के बारे में पता नहीं होता तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होगा। आ जाते यहाँ ज्ञान बांटने। रही बात पढ़े लिखे होने की, तो पढ़ने वाले पढ़ाई कर रहे हैं फालतू टाइम, मतलब टाइम लिखना नहीं आया होगा तो TIM ही कर दिया, नहीं होता उनके पास। तो भाई राणा जी, पहली बात तो ये है कि आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि ये साबित करने के लिए कि निर्मला जी ने जब चुनाव लड़ा था तो सियाणा ने लोगों को इन्फ्लुएंस करा और अपने बंदे को, कैंडिडेट को जितवाया जबरदस्ती लोटा नमक करके। ये बात आपने इस कमेंट में साबित कर दी। अब मुझे बाकी वीडियो में साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात रही आपकी कि पढ़े लिखे पढ़ाई करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पढ़ाई हम कर चुके हैं। अब जो हमने पढ़ा है ना, उसमें हमने ये पढ़ा है कि कोई अगर हम पे अत्याचार करे, किसी पे अत्याचार करे, तो उस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लिख के ये व्याकरण खराब कर दो और पूरी हिंदी का ऐसी तैसी कर दो और फिर दूसरों को कमेंट करने आ जाओ। ये काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। और रही मेरी पढ़ाई की बात, तो भाई उतनी तुम्हारी उम्र नहीं होगी जितनी मेरे पास डिग्रियां, गिनते गिनते थक जाओगे। और ये कहते हैं कि मेरी भाषा मुझे को आदमी बना दिया, तो मैंने अपनी किस भाषा में गाली गलौज कर दिया ये बता। जिस आदमी को यही नहीं पता कि कौन सी भाषा अच्छी है कौन सी गलत है, वो यहाँ मुझे कमेंट कर रहा है, बताइए। और वो प्रधान की जो है, वो सियाणा की जो है यहाँ पे तारीफें कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, पढ़े लिखे होने का मतलब पता है क्या होता है मिस्टर राणा जी? उसे अच्छे बुरे की समझ होती है, वो गलत के लिए आवाज उठाता है, और सबसे बड़ी बात उसे ये पता होता है कि मुद्दा क्या है। अरे महाशय, आपको यही नहीं पता कि इस समय हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो किस बात के लिए भाई ये व्याकरण खराब कर रहे हैं, क्यों बदनामी कर रहे हैं अपने क्षेत्र की कि इस तरीके की हिंदी आप लिखते हैं। जिस आदमी को हिंदी लिखनी ना आती हो वो पढ़े लिखों पे सवाल कर रहा है। भाई हम यहाँ बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जो आपके सियाणा जी ने, जो गांव वालों ने उसकी सुनी है, लोटा नमक करवाया है, जो आपके सियाणा जी ने तानाशाही करी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव की बात नहीं हो रही है। पर खैर, मुझे तो एक सबूत मिल गया आज की, ये साबित कर दिया आपने कि निर्मला जी ने चुनाव लड़ा था तभी उनको बहिष्कृत कर दिया था। तो ये साबित हो गया आपके इस कमेंट से। और अगर बोलना है ना तो थोड़ा सा साथ दे दो यार अपने सियाणा जी का, क्यों उनकी धोने में लगे हुए हो इस तरीके के कमेंट कर करके। थोड़ा सा मतलब पढ़े लिखे होने का परिचय आप भी दे सकते हैं। हमने थोड़ी ना ठेका ले रखा है यार कि हम ही पढ़े लिखे होने का परिचय देते रहेंगे और हम ही आप लोगों को ये बताते रहेंगे कि सही क्या और गलत क्या है। आप थोड़ा सा पढ़कर आइए और कमेंट लिखने से पहले थोड़ा ये भी पढ़ लीजिए कि बात क्या कर रहे हैं। भाई आप एक फीमेल का जेंडर चेंज कर दे रहे हैं। दूसरी बात कि आप गांव समाज में, तो भाई हम एलियन नहीं है, दूसरे घरे में नहीं रहते हैं, हम भी इधर ही रहते हैं। हिंदी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जौनसारी बोलनी नहीं आती, जाके पता कर लीजिए, ठीक है ना। और जौनसारी तो मैं आप लोगों से भी अच्छी बोल लेती हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बात करती हूँ कि मेरी वीडियो सिर्फ आप लोग नहीं देखते हैं, मेरी वीडियोस पूरे भारत में देखी जाती है। और अगर ये वीडियोस देखी जाती हैं तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी व्यक्ति को मेरी भाषा समझ में आए। मैं जौनसारी में बात इसीलिए नहीं करती हूँ, और मुझे फक्र है अपनी भाषा पर, जहां जरूरत होती है वहां मैं कर लेती हूँ। तो उस चीज के लिए आप मुझे ना बताएं। जिस व्यक्ति को लिखना भी ना आता हो वो मुझे रोक रहा है।
किसी दिन आमने सामने आ जाओ, बताते हैं व्याकरण क्या होती है और हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, वो बताते हैं। अरे जिसको अपनी मातृभाषा ठीक से लिखनी ना आती हो वो सियाने का समर्थन करने आ गया। चलिए ठीक है, आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।